कहिए सखा सुग्रीव जी। आप अब अपने इस सुग्रीव के रहते तनिक भी चिंता मत कीजिए। हे नाथ, आप अपने हृदय से शोक का परित्याग करिए। मैं अपने जितनी क्षमता है उसके अनुसार मैं आपकी भली भांति मदद करूंगा। जितना सामर्थ्य है मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। सखा बचन सुनि हर्ष कृपा सिंधु बलसी कारण कवन बसहु बना होई कहे। हे सखा सुग्रीव, मैं तुम्हारे इस आश्वासन से काफी प्रसन्न हूँ। हे सखा, अब तुम कृपा करके मुझे ये बताओ कि किस कारण से तुम यहाँ पर निवास कर रहे हो। कहिए सखा। आप कह रहे हैं कि हे सुग्रीव, तुम किस कारण से इस ऋषमुख पर्वत पर निवास कर रहे हो। हे नाथ, तो सुनिए, मेरा भी जीवन का वो कठिन गाथा, कठोर गाथा भी सुनिए। हे नाथ, आपका ये सुग्रीव का हालात ऐसा नहीं था। मैं भी अपने राज्य का एक राजकुमार युवराज हुआ करता था। हे नाथ, मेरा एक बड़ा भाई बाली है जो किष्किंधा का राजा है। हे नाथ, हमारे भैया बाली में अनन्य प्रेम था, अत्यंत प्रीति थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे नाथ, लेकिन वो कहा गया है कि हर अच्छे चीजों में किसी न किसी का नजर लग ही जाता है। हे नाथ, मेरे भी दोनों भाइयों के प्रेम में किसी का नजर लग गया। हे नाथ, एक समय की बात है कि भैया बाली राजमहल में अर्धरात्रि को अपने राजमहल में निवास कर रहे थे। हे नाथ, तभी एक मायावी का पुत्र दुंदुभी किष्किंधा के मुख्य द्वार पर आकर के हमारे भैया बाली को ललकारने लगा। मेरा बड़ा भाई बाली अत्यंत बलशाली है, बलों का भूर है। हे नाथ, वह एक ऐसा वीर है जो किसी के ललकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारी भाभी तारा उनको बार बार रोकने का प्रयास थी, लेकिन बाली भैया नहीं माने। हे नाथ, अपने बड़े भाई को उस दुंदुभी के पीछा करते देख हमसे भी रहा नहीं गया और हम भी अपने इस गदा को लेकर के अपने बड़े भैया बाली के पीछे पीछे चल दिया। हे नाथ, बाली के सामर्थ्य के आगे दुंदुभी कहाँ टिकने वाला था। बाली के भय से दुंदुभी बहुत तीव्र गति से किष्किंधा छोड़ भागने लगा। हे नाथ, भागते भागते एक विशाल गुफा में जाकर के प्रवेश कर गया। हे प्रभु,
दुंदरी को गुफा में प्रवेश करते देख बाली मुझको द्वार पर रोक करके समझाया कि हे भाई सुग्रीव, तुम यही दरवाजे पर मेरा 1 माह तक इंतजार करना, क्योंकि मैं जब तक दुंदरी का वध नहीं कर देता हूँ तब तक मैं मानने वाला नहीं हूँ। इसलिए तुम 1 मास तक यहीं पर इंतजार करना। हे प्रभु, बड़े भाई के यज्ञमान मैं उसी दरवाजे पर पहरा देने लगा और मेरा भाई बाली गुफा में प्रवेश कर गया। हे नाथ, मैं 1 माह कौन चलाए, 2 माह, 3 माह, 4 माह, यहाँ तक कि 6 माह तक उसी गुफा द्वार पर डटे रहा। हे नाथ, लेकिन अचानक 6 महीना बीतने पर उसी गुफा के द्वार से श्वेत रंग की जो रक्त है वो स्रवित होने लगा, बहने लगा। क्या होता है? हे भाई, हे प्रभु, कहिए सखा। मैं अपने भाई बाली का रंग खून का पहचानता था। मेरा भैया बाली का खून श्वेत रंग का था। हे नाथ, मुझको ये भय हो गया, ये प्रतीत हो गया कि मेरा भैया बाली को ये दुंदरी जो है मार दिया। हे प्रभु, मैं अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, प्रजा को बचाने के लिए मैं उस गुफा द्वार पर, उस गुफा से भी विशाल चट्टान ला करके मुख्य द्वार को बंद कर दिया। हे प्रभु, और वहां से किष्किंधा लौट आया, सारी वृतांत अपने राज दरबार में अपने प्रजाजनों को बताया। हे नाथ, हमारे प्रजाजनों ने, मुख्य मंत्रियों ने, सलाहकारों ने मुझे बाध्य कर दिया कि हे सुग्रीव, राज्य बगैर राजा का नहीं होता है, उसकी प्रजा दुखी हो जाएगी, दीन हो जाएगी। हे नाथ, मैं प्रजा की आज्ञा मान करके किष्किंधा का राज्य संभालने लगा। हे नाथ, इसी बीच मेरे जीवन का कठिन दौर शुरू हो गया। अचानक मेरा भाई जब मुख्य द्वार पर आया तो दरवाजा बंद पाया। हे नाथ, मेरा भाई वीर था, हार नहीं माना, उसके दूसरी छोर से निकल गया और निकल करके जब किष्किंधा में आया तो उसको ये मालूम हो गया कि मैं उसका इंतजार नहीं किया, बल्कि मैं उसे गुफा में जाते देख उसको लगा कि सुग्रीव छोड़ करके राज्य संभाल लिया, जबकि ऐसा नहीं था प्रभु। हे नाथ, बाली क्रोधित तो था ही, लेकिन मुझको राजा देख इतना क्रोधित हुआ, इतना मार मारा हमको, आज भी उसके मार से, उसके डर से मेरा रोम रोम कांप उठता है नाथ। हे प्रभु, उसी के डर से आज तक जीवन में मैंने भी अनेकों युद्ध किया, लेकिन बाली जैसा प्रहार आज तक किसी ने नहीं किया है नाथ। रोमा सिहर जाता है। भागे भय रघुवीर की बाला, सकल भुवन में फिरऊ बिहारा, यहाँ सब बसे आवत नहीं, तदपि सभी तरह मन। हे प्रभु, कहिए सका सुग्रीव। मेरे साथ मारपीट ही नहीं किया, बल्कि मेरा नारी को भी चुरा लिया, मुझको राज्य दरबार से बाहर भगा दिया। हे नाथ, मैं तड़पते रहा, भागते रहा, कहीं भी मुझको कोई शरण नहीं दिया। हे नाथ, ये ऋषमुख पर्वत ही एक सुरक्षित स्थान है, यहाँ वो श्राप के भय से नहीं आता है, क्योंकि एक ऋषि का श्राप है कि बाली जब ही यहाँ आएगा जल करके राख हो जाएगा। फिर भी हे नाथ,
जब आप लोग को आते देखा तो मैं डर गया कि मेरा क्या होगा। हे नाथ, विशेष क्या कहूँ, यही मेरा वृतांत है, यही मेरी कहानी है। सुन सुग्रीव बारी हम बाली कहीं बारे ब्रह्मरुद्र शरणागता गैलम सत्य कहो प्राण रूपी सखा पीतु, आनी कहो यह बने उचारो, अतो दुखदायक बालिक पीस को, एक ही बाण अवश्य ही मारो। ब्रह्म महेश सुरेश हु केसर, लागत जाए न होए उबारो। बद्रित जो सब सुख सखा प्रण, सत्य है सत्य हमारो। हे सखा सुग्रीव, बोलिए प्रभु। मैं अपने पिता का कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें दुख देने वाला बाली को मैं एक ही बाण में अवश्य मारूंगा। यह मेरा प्रण है और यह अटल है और यह सत्य है। जेल मित्र दुखे हो ही दुखारे, अति नहीं बिलोकत पातक बारे। हे सखा सुग्रीव, अब मैं आपको कुछ मित्र की गुण बताता हूँ कि मित्र कैसा होना चाहिए। हे सखा, मित्र वैसा होना चाहिए जो मित्र के दुख को देखकर दुखित नहीं होता है। वैसे इंसान को, वैसे मनुष्य को देखने से भी पाप लगता है। ये सखा, मित्र के छोटे से दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए और अपना बड़ा सा दुख मित्र के सामने ऐसा रखना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुपथ निवारी सुमंत चला गुण प्रगटे गुण ही दुरावा। हे सखा, मित्र का ऐसा कर्तव्य बनता है कि अगर उसका मित्र सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको वहां से सही रास्ते पर लेके आए। तले तुमने शंकर घर अबल अनुमान सदा ही तक रही। हे सखा, मित्रता वैसी होनी चाहिए जिसमें लेन देन में कोई संदेह न हो। आगे कह दो वचन बनाए, पाछे अनहित मन कुटिलाई। हे सखा, जो लोग सामने मीठे मीठे वचन बोलते हैं परंतु पीठ पीछे बुराई करते हैं, ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए। जाकर चुके यही गति सब भाई, ऐसा कुमित्र परिहर भलाई। हे सखा सुग्रीव, बोलिए प्रभु। जो मित्रता के ये गुण नहीं रखते हैं वैसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई होता है। कहा सखा सोचे त्याग बल मारे, असब विधि करब कार्य तोरे। हे सखा सुग्रीव, तुम अपने हृदय से इस भय को, इस शोक को त्याग दो, मैं तुम्हारे कार्य को अवश्य करूंगा। सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणवीरा। हे प्रभु, ये सखा, आपसे विनती पूर्वक एक बात कहता हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। हे नाथ, बाली कोई साधारण वीर नहीं है। हे नाथ, वो बलशाली है। उसके सामने जो जाते हैं उसका आधा शक्ति उसमें प्रवेश कर जाता है। हे नाथ, मुझको आपके बल पर संदेह नहीं है, लेकिन मुझको अपने भ्राता के बल पर उसके बल का हाँ जरूर पता है। हे नाथ, हे नाथ, उसको मारना इतना आसान नहीं है। हे कृपा सिंधु, कहिए सखा आप सुग्रीव जी। वो सामने जो ऊंची ऊंची 7 ताड़ के समान जो वृक्ष देख रहे हैं वो वृक्ष नहीं है नाथ। हे नाथ, वो दुंदनी नाम का
राक्षस का हड्डी है हे नाथ। जो व्यक्ति उस सातों दुंदरी के हड्डी में एक बार में छेद कर देगा, वही हमारे भैया माली का वध कर सकता है नाथ। हाँ ठीक है। ठीक है सखा, ऐसा ही करते हैं। देखिए अमित बल बाई प्रीति बाल बदल के भाई परती बारे बार लाल सुंदर जी का और विश्वास हो गया कि आप बाली का वध अवश्य कर देंगे। सुग्रीव संग रघुनाथ हे सखा सुग्रीव, बोलिए प्रभु। तुम बाली के मुख्य द्वार पर जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। हे नाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मेरा भी एक प्रार्थना है नाथ कि आप जब से आए हैं मेरे पास, मैं आपका कोई सेवा नहीं किया। हे नाथ, आप मेरे इसी पर्वत पर कुछ देर विश्राम करिए, मैं आपको जलपान कराऊं।